हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। आज के वीडियो हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का यूनिट 2 का पार्ट 2। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 तक कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको यूनिट 1 अपलोड कर दिया है, ठीक है, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद आज सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी इस बुक की, जो कि आपके पेपर में 100% आएगा। इससे पहले वाले पेपर में सारे क्वेश्चन आए हुए थे, जो मैंने पढ़ाया था सब कुछ वहाँ से आया हुआ था। तो आप लोग वीडियो को कम से कम 2 बार वॉच करिए, आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग एक थैंक्स का कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत होती है वीडियोज़ बनाने में। उसके बाद अगर आप लोगों को ये इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका PDF चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है? तो जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक है, इसको लिखा है हिलगार्ड ने, ठीक है, हिलगार्ड ने। सीखने के गौड़ नियमों की संख्या कितनी है? तो सीखने के जो नियम है ना, वो कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो जो थार्नडाइक का सिद्धांत होता है वो आता है व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में, व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में। कक्षा में जब शिक्षक के आने का समय था, ठीक उसी समय चपरासी आ जाता है तथा बालक उसके सम्मान में खड़ा हो जाता है, यह अधिगम सिद्धांत है। तो यह शास्त्रीय अनुबंधन है, ठीक है, यह शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, इसको याद रखिएगा, यह अच्छा क्वेश्चन है। अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था पावलोव ने, ठीक है। इसके लिए मैंने बोला था, याद रखिएगा, कुत्ता। पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा है? पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में अनु अनानुबंधित उद्दीपक कहा है, अनानुबंधित उद्दीपक कहा है, ठीक है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया, प्रतिस्थापन अधिगम, अनुबंध अनिगम, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। पावलोव के अनुबंधित प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो भोजन से पहले जो उपस्थित ध्वनि होती है उसको बोलते हैं अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, ठीक है। और भोजन के अनुबंधन की भाषा को क्या कहा जाता है? अनानुबंधित उद्दीपक। तो ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन में, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। कंडीशन रिफ्लेक्सेस एंड लेक्चर्स ऑन कंडीशन रिफ्लेक्सेस पुस्तकें हैं पावलोव की, ठीक है। स्नीकर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो स्नीकर ने किया था क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्नीकर ने किया था। अधिगम के सूझ या अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक हैं, तो अधिगम के सूझ या अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक कौन है? कोहलर है। क्रिया प्रसूत अनुबंध व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? तो जो क्रिया प्रसूत अनुबंध होता है वो व्यक्ति के ऐच्छिक व्यवहार को स्पष्ट करता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को कितने प्रकार की क्रियाओं में विभाजित किया गया है? तो 2 प्रकार की क्रिया में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को विभाजित किया गया है। क्रिया प्रसूत का संबंध होता है उत्तेजना से होता है, क्रिया प्रसूत से समझ आइएगा, उत्तेजना से इसका संबंध होता है, ठीक है। उद्दीपन प्रसूत का संबंध किससे होता है? उद्दीपन का संबंध उद्दीपन से ही होता है, इसको याद रखिएगा। समायोजनशीलता का विकास अधिगम के किस सिद्धांत के अंतर्गत होता है? तो समायोजन का विकास अधिगम के, समायोजनशीलता का विकास अधिगम के क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अंतर्गत होता है। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं, तो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान है विद्यालय और कक्षा का वातावरण। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसके लिए सबसे सही होता है विद्यालय और कक्षा का वातावरण। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं स्थूल प्रतिनिधित्व, सक्रिय प्रतिनिधित्व और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, यानी उपर्युक्त सभी। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में अगर आलाप दिए या उपर्युक्त सभी दिया हुआ है तो समझ आइएगा वही। जो संबंध स्नीकर का चूहों से है, थार्नडाइक का बिल्ली से, वही संबंध कोहलर का बनमानुषों से है। कोहलर का ध्यान रखिएगा बनमानुष से, और पावलोव का कुत्ते से। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक किसने लिखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक लिखा था स्नीकर ने। निम्नलिखित में से कौन एसआर अधिगम से संबंधित नहीं है? तो एसआर अधिगम से संबंधित कौन नहीं है? ब्रूनर। अंतर्दृष्टि अधिगम किसका परिणाम है? तो अंतर्दृष्टि अधिगम किसका परिणाम है? समग्र कृति प्रत्यक्षण का, समग्र कृति प्रत्यक्षण का। वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है। तो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम कौन सा
अनुबंध कहलाता है, अधिगम कहलाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अदरवाइज अगर टाइम मिल गया तो वीडियो जरूर अपलोड हो जाएगा। अगर वीडियो अपलोड नहीं होगा तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स का कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए ठीक है, इन करते हैं आज का सेशन। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।